हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बहुत सारे क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तब भी, जैसे देखिए अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो हम z इज इक्वल टू कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जैसे आयोटा 1 माइनस आयोटा। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने z इज इक्वल टू आयोटा ले लिया, अब 1 तो नहीं ले सकते। अगर z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। हमने z इज इक्वल टू आयोटा पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसमें जैसे ही पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, आप बोलोगे सर 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा आयोटा और फिर ये प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 8 अल्फा अपॉन 2, यही बन जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 8 अल्फा प्लस 2 माइनस 8 अल्फा आयोटा अपॉन 2। अब अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पोर्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप बोलोगे सर 8 अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0। इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पर बोला गया था इसका मॉडुलस 1 है। इसका मतलब देखिए अगर आपने z इज इक्वल टू आयोटा लिया है तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है सी एक यूनिट मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने z इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया क्या, चलो 1 ले लेते हैं, है ना। 1 अगर हमने पुट कर दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, पहले अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। ये हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन है, तो यहां से आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z को हमने 1 माना अपॉन 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 की वैल्यू थीटा है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा।